हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर बात करेंगे केमिकल काइनेटिक यूनिट्स की प्रॉब्लम है। जेई मेंस में इसी साल पूछी गई और बेटा क्वेश्चन में पूछा गया रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन है। आपको दिया है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू द रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R2 अपॉन R1 इज क्या होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो पूछा है। तो अगर आप ध्यान दें बेटा तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख लें। सबसे पहले देखिए तो जो R1 अगर मान लें जो यहाँ पे जो इनिशियल जो रेट जो यहाँ पे मेंशन है E के पावर आपको n है और B के पावर आपको m है। ठीक है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कहा गया है कि इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन ये कि आप डबल कर दे, अगर 2a कर दे और B की जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप हाफ कर दे तो उस कंडीशन में यहाँ पे बेटा आपको न्यू रेट जो होगा उसका रेशियो प्लस जो पहला जो रेट है उसका रेशियो क्या होगा R2 अपॉन R1। तो अगर देखें, अगर हम दो एक्सप्रेशन लिखे R1 लिखें तो ये m और यहाँ पे b n, ठीक है, n हो जाएगा और m हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए। अगर हम R2 की बात करें तो यहाँ पे a की जो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है तो a यहाँ पे लिख सकते हैं 2 a के पावर m n और b जो कि यहाँ पे b का हाफ करना है और यहाँ पे m, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं R2 को इस तरह से 2n a के पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो b है यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 के पावर m और यहाँ पे b जो है आपको m हो जाएगा। बात ये लिखो चाहे लिखो, बात दोनों सेम। ठीक है, अब यहाँ पे R2 अपॉन R1 के बारे में पूछा है कि R2 और R1 का रेशियो क्या होगा। तो R2 के बारे में देखिए बेटा, यहाँ पे जो न्यू रेट जो रिएक्शन है यहाँ पे 2 के पावर n और यहाँ पे a की जो कॉन्सेंट्रेशन पावर n है, यहाँ पे 1/2 और b के पावर आपको m है, साथ में यहाँ पे k है, रेट कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, k यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ पे भी k है, कि यहाँ भी k। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे R1 जो है आपको k है, यहाँ भी k था और यहाँ पे अगर देखें तो a के पावर आपको n हो जाएगा और यहाँ पे b के पावर m हो जाएगा। देखें तो यहाँ पे जो कॉमन चीजें खत्म हो जाएंगी तो बचेगा क्या, R2 अपॉन R1 और यहाँ बचेगा आपको एक 2 के पावर n और साथ में इंटू 1 यहाँ पे अपॉन यहाँ पे लिख सकते हो b 2 के पावर m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 2n माइनस m होगा, जो कि आपको न्यू जो रेशियो होगा आपको किसके बराबर होगा, 2n माइनस m के बराबर। तो सही आंसर अगर ध्यान दे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको फर्स्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस